चर्चा हमारी 6 डाला की चल रही है और 6 डाला में आचार्यों की बात पंडित दौलत राम जी ने बहुत सरल तरीके से कही है। दूसरी ढाल का आज 8वां दोहा, और वो 8वां दोहा हमको कुछ नया नहीं बता रहा है। जो पुराना व्याख्यान करके आए हैं दूसरी ढाल में, पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों का वर्णन था, दूसरी ढाल में कैसे हम मिथ्यात के रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। गृहीत मिथ्यात और अगृहीत मिथ्यात, जन्म से ही जो हमारे साथ ये राग द्वेष चल रहा है, जन्म से ही हमारे साथ जो ईर्षा वैमनस्यता की भावना चल रही है, जन्म से ही हमारे साथ घर मकान दुकान हमारा है ये चल रहा है, जन्म से ही माँ बाप हमारे हैं वो चल रहे हैं, ये सारा का सारा जो हमारे साथ मानसिकता में धारणाओं में बैठा है, ये सब अगृहीत मिथ्यात है। और इस अगृहीत मिथ्यात से निकालकर आचार गृहीत मिथ्यात को भी छुड़वाना चाहते हैं, पर अभी तक हमने अगृहीत मिथ्यात नहीं छोड़ा। मेरे सुत्तीय सबल दीन बेरूप सुबग मूरख फिरवीन, ये सारी की सारी बातें जो कही गई आज यहाँ पर 8वें नंबर के दोहे में कह रहे हैं, इन जुत मिथ्यात में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचारित, यो मिथ्याचारित निसर्ग जे अवते गृहीत सुनिए सुते। कह रहे हैं कि इन जुत विषय में जो प्रवर्त, इन जुत विषय में जो अभी 7 दोहे तक जो बात कही पंडित दौलत राम जी ने, 7 दोहे तक जो बात कही है, उन विषयों में जो प्रवर्त है, आप विचार करके रखना, उन विषयों में जो प्रवर्त है वो सब अगृहीत मिथ्यात में है। क्या कहा था पहले से ही जो उन्होंने कह दिया कि आप विचार करो, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जो मिथ्या दृष्टि है वो दुख को जन्म मरण को अपना मानता है, तो उनका ही व्याख्यान किया कि हमारा जन्म मरण नहीं है, अगर ऐसा तुम जन्म मरण मानते हो तो मिथ्याचारित है। दूसरे दोहे में कह दिया चेतन तो जो है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिनमाही विपर्यत, जीवादि जो प्रयोजन है वो ही साधन योग है, तिनका विपर्य है। शरीर को जीव मान लेना है ना, ये सब मिथ्याचारित था और शरीर को जीव मानते हैं। अगर तुम्हारी आत्मा शरीर में से निकल जाए तो आप कहते हो कि शरीर में से ये हमारा मरण हुआ, आपका मरण नहीं, शरीर का मरण हुआ, ऐसी धारणा होना चाहिए। लेकिन मिथ्याचारित है, अगृहीत मिथ्यात है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल निंते है जारी न्यारी जीव चाल। तो जो पुद्गल धर्म हमारा मन अभी होता है कि हम चल रहे हैं, नहीं, धर्म द्रव चला रहा है, अधर्म द्रव चला रहा है। अगर इसमें हमारा दिमाग लगा है तो ये सब मिथ्या अगृहीत मिथ्यात है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। अगर तुम्हारी भावना ये है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं घर में गाय है, गोधन प्रभाव है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये सब धारणाएं तुम्हारी अगृहीत मिथ्यात की थी। आचार्यों ने वह पंडित दौलत राम जी ने छुपाने का प्रयास किया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। तो ये भी छुड़वाया कि तुम सोचते मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, शुभ से अच्छा फल मिलेगा, अशुभ से खराब फल मिलेगा। पर आचार्य ने कहा कि आत्मा के हेतु अगर आत्मा का हित चाहते हो तो इनसे भी बचने का प्रयास करो। ना शुभ में जाना है ना अशुभ में जाना है। लेकिन बचपन से हमें यही समझाया जा रहा था कि अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। पर ये दोहे में आचार्यों की बात को पंडित दौलत ने कहा कि ना अच्छा ना बुरा, केवल आत्मा का हित है वो काम करना चाहिए। और रोके ना चाह निशक्ति खोए। तो जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है वो अपनी निशक्ति को खोता है। ये सब अगृहीत मिथ्यात्व में लिया गया।
और इनके प्रति जो आसक्ति का भाव है वो सब मिथ्या चारित्र है। सिद्धांत की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, मिथ्या चारित्र की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में घर, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, पति और सामान सबकी इच्छाएं हैं, इनको तुम अपना मानने का प्रयास कर रही हो, तो समझ के रखना ये सब मिथ्याचारित्र है। और ये मिथ्याचारित्र निसर्ग जे, निसर्ग का मतलब है नेचुरल आपको प्राप्त हुआ है। ये सारा का सारा निसर्ग मतलब जन्म से ही आपको प्राप्त हुआ। आपका जन्म हुआ, जन्म के पहले आपकी कोई जाति नहीं थी, जन्म के पहले आपका कोई नाम नहीं था, जन्म के पहले ना आपका रंग था ना रूप था, जन्म के पहले ना माँ थे ना पिता थे, जन्म के पहले ना आपका घर था ना मकान था। पर जैसे ही जन्म हुआ तो आपकी जाति, अगर आप जैन घर में जन्म ले लिए तो आप जैन हो गए, आप अगर मुस्लिम में जन्म लिए तो मुसलमान हो गए। और आश्चर्य की बात है कि अगर एक ही हॉस्पिटल में जैन, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सबके बच्चों का एक साथ अगर कर दिया जाए जन्म के बाद, तो कौन बच्चा क्या होगा? आप विचार करना। जन्म होते जाए और एक टब में सबको नहला दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और वो नर्स भूल जाए कौन बच्चा किसका है, और वो बच्चा इधर का उधर करे आए। तो भले ही जो हिंदू के घर में जन्म, हिंदू के माँ से जन्म लिया होगा और जैन के यहाँ चला गया, तो वो बच्चा उस वक्त जैन ही कहलाएगा। और जैन का बच्चा होगा क्रिश्चियन के यहाँ चला जाए तो क्रिश्चियन कहलाने लग जाएगा। जन्म के बाद भी अंतर अगर ऐसा हो जाए, कहीं पर घबरा जाए मामला, नर्स उसको पानी के टब में रख के जाए और दूसरी नर्स उठा के ले जाए। हाँ हाँ तो कलकत्ता में काली लड़की को छोड़ गई थी, वो चेंज हो गई। तो ऐसा, तो आप विचार करके रखना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे जन, तो हमने मिथ्याचारित क्या मान रखा है। और वास्तव में ये व्यवहार में तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि भाई ये जैन है, ये गोरा है, ये काला है, इसके घर हैं, इसके मकान हैं, और ऐसा कहना ही पड़ता है, क्योंकि व्यवहार में ये व्यवहार चलाने के लिए कहना ही पड़ेगा। लेकिन सिद्धांत में आचार्य कह रहे हैं ऐसा मानना अगृहीत मिथ्यात है। व्यवहार चलाने के लिए कहो तो व्यवहार को व्यवहार, तो कभी जैसे पूछता है कोई तुमसे कि भाई तुम्हारी क्या जाति है, व्यवहार से तो मेरी जैन जाति है, निश्चय से मेरी कोई जाति नहीं है। नाम तुम्हारा क्या है, व्यवहार से तो मेरा नाम ये है, फलाने फलाने चंद है, लेकिन निश्चय से तो हमारा कोई आत्मा का नाम नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाप कौन है, व्यवहार से तो हमारे माँ बाप ये हैं, लेकिन निश्चय में हमारे आत्मा के कोई माँ बाप नहीं है। कह पाओगे ऐसा? आप विचार करके रहना। घर कहाँ है, व्यवहार से तो मेरा ये घर है, लेकिन निश्चय से तो हमारा कोई घर नहीं है। क्या व्यापार करते हो, व्यवहार से तो मैं ये व्यापार करता हूँ, लेकिन निश्चय से मेरा कोई व्यापार नहीं है, ये तो बाहर का व्यापार है। तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं, व्यवहार से तो हमारी 5 इंद्रियां हैं, निश्चय से तो आत्मा की कोई इंद्री होती नहीं है। तुम्हारी कौन सी गति है, व्यवहार से तो हमारी मनुष्य गति है, निश्चय से तो आत्मा की कोई गति नहीं होती है। इतना अगर मन में कह नहीं पाओ, कहने के लिए तो बड़ी हिम्मत करना पड़ेगी, लेकिन समय दृष्टि तो कहेगा। लेकिन इतना सिद्धांत में आ जाए, व्यवहार से तो हमको, व्यवहार से तो हम छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, पीले हैं, ऐसे भी, लेकिन निश्चय में हमारा कोई, अगर इतना सिद्धांत आ गया तो तुम्हारा अगृहीत मिथ्यात छूट जाएगा। और अगर तुम सिद्धांत में भी ये नहीं ले पाए तो ख्याल करके रखना, ये तुम्हारा जीवन अगृहीत मिथ्यात के साथ चल रहा है, ये पक्का समझना। हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हम आदि आदि ग्रंथों को आचार्यों के मुख से सुनते हैं, तो उनके सुनने के बाद थोड़ा सा मन में सिद्धांत भी ऐसा लाने का प्रयास करो। और ये आपको मालूम है कि व्यवहार से तो ये गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन निश्चय में तो गाड़ी गाड़ी की है। व्यवहार से तो मकान तुम्हारा है, लेकिन निश्चय में तो मकान मकान का है, तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता,
तुम्हारा शरीर तक नहीं है तो तुम्हारे साथ जो जा नहीं सकता वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। इसी बात को आचार्यों ने घृत मिथ्यात और अघृत मिथ्यात, घृत मिथ्यात का मतलब है जो ग्रहण किया जाए, और अघृत मिथ्यात का मतलब है जो जन्म से तुमने ग्रहण कर रखा है। ख्याल करो, ये सारा का सारा मिथ्याचारित है। और आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि मिथ्याचारित से निकलकर संवित की ओर बढ़ने का प्रयास करो। आज से ही अपने मन में ये धारणा बनाओ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, आप ख्याल करो, आश्चर्य की बात है, तुम जैन हो, सम्यक दृष्टि हो, और ऐसा भी तुम कह रहे हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। आप विचार करना, सम्यक दृष्टि हो, आत्मा सम्यक दृष्टि नहीं होती, आत्मा का गुण ही सम्यक्त है, तो मिथ्या दृष्टि भी कोई होगा। ये सम्यक्त जो हमने बाहर से ओढ़ने का प्रयास किया, देवशास्त्र गुरु को सिद्धांत करने के बाद हमने स्वीकार किया कि अब हम सम्यक दृष्टि हो गए। ख्याल करना, सम्यक्त तो आपका खुद का गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, ये आपके खुद के गुण हैं, बस इन पे आवरण पड़ा हुआ है। आप ख्याल करो, सम्यक्त का कभी बंद नहीं होता। 148 कर्म प्रकृतियों में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जब हम दर्शन मोहिनी की और चारित मोहिनी की प्रकृतियों को देखते हैं तो बंद प्रकृति कितनी, तो कहते हैं बंद प्रकृति 117, उदय प्रकृति कितनी, उदय प्रकृति 120। अब 3 का बंद कौन सा नहीं हो रहा है, तो क्या सम्मित तो सम्मित प्रकृति का बंद नहीं होता है, उदय होता है। तो आप ख्याल करो, क्योंकि वो आपके पास है इसीलिए तो उदय हो रहा है। अगर सम्मित का बंद होता तो आप विचार करके रखना कि हर कोई सम्मित का बंद कर लेता। सम्यक प्रकृति का बंद नहीं होता है, सम्यक प्रकृति का उदय होता है। और मिथ्यात्व तो आपके पास जन्म से ही लिखा है। अब आप सम्मित से गिरते हो तो मिथ्यात्व पे जाते हो, तो हमारे ख्याल से सम्मित का भी बंद नहीं होता और मिथ्यात्व का भी बंद नहीं होता। तीनों प्रकृति जो दर्शन मोहिनी की हैं बंद में नहीं है, सम्मित प्रकृति, सम्मित और मिथ्यात्व, इनकी उदय, उदय में प्रकृति में ये आएंगी लेकिन बंद में नहीं है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना कि जो मिथ्या चारित्र हमारे जीवन में है वो अग्रहित मिथ्या जन्म से हमने लेके रखा, और जन्म से जो धारणाएं हमने बना रखी हैं, इस धारणाओं को हम तोड़ नहीं सकते, पर इन धारणाओं को हम बदल सकते हैं। हम इस धारणाओं में ये लगा सकते कि व्यवहार से ये सब कुछ हमारा है, व्यवहार से हमारे गुरु हैं, निश्चय से तो हमारे गुरु हमारी आत्मा ही है। व्यवहार से हमारे शिष्य हैं, निश्चय से तो हमारी आत्मा ही हमारी है। पर हमें इतना पक्का सिद्धांत मन में लाना पड़ेगा। हम व्यवहार से पीछी कमंडल को लिए हुए हैं, पर निश्चय से तो इसकी हमारे आत्म कल्याण में कोई जरूरत नहीं है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हम पीछी कमंडल का भी ख्याल छोड़ देंगे। ऐसा कुंदकुंद आचार्य ने भी कहा, और कुंदकुंद आचार्य तो शिष्यों को गाली देते हुए, गाली का मतलब है कहते, हे नादान मूढ़ शिष्य, तो पीछे से राग कर रहा है, तो कमंडल से राग कर रहा है। ख्याल करके रखना, जब तक इनसे भी राग है। आपको उदाहरण मालूम है भगवान महावीर और इंद्रभूति गौतम का कथानक सत्य है या नहीं, लेकिन तत्व बहुत है। कथानक में क्या कहते हैं कि भगवान महावीर को 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान की प्राप्त हुई, इंद्रभूति गौतम को नहीं हुई। इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि भगवान मैं भी आप जैसी ही साधना करता हूं, लेकिन आपको तो केवल ज्ञान हो गया, हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। भगवान महावीर की निर्देशना में कहता है, बंदे इतना ही विचार करो, तुमने संसार से तो राग छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा अभी मेरे प्रति जो रागांश भाव बैठा है, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। भगवान महावीर को सुबह मोक्ष हुआ, इंद्रभूति ने सोचा अब तो वो गए, अब हम किसके प्रति अपना भाव रखें। उन्होंने अपने से रागांश किया, अपने अंदर लौटे के प्रयास किया, उसी शाम उनको केवल ज्ञान हो गया।
अब वो बात भले ही छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम्हारे अंदर संसार के प्रति रागांश का भाव बैठा है, पदार्थों के प्रति रागांश का भाव बैठा है, या वस्तु के प्रति रागांश का भाव बैठा है, तब तक तुम्हारी आत्मा पर समय आत्मा है। और जैसे ही तुम्हारी अपना अंदर आत्मा में बैठे आत्मा के प्रति ज्ञान और दर्शन के प्रति रागांश का भाव आया तो तुम्हारी आत्मा स्वयं समय आत्मा होगी। गृहीत मिथ्यास से बचाना चाह रहे हैं, अगृहीत मिथ्यास को छुड़ाना चाह रहे हैं। अगृहीत मिथ्यास से हमें अपने जीवन में व्यवहारिकता से तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन निश्चय में इतना पक्का सिद्धांत लाओ, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जी रहे हैं, धर्म का भी जी रहे, ये भी व्यवहार है। और इसको ही हमने अपना सर्वश्रेष्ठ मान लिया तो फिर मोक्ष जाने वाले नहीं। ठंडे पदार्थ, गर्म वाला आदमी, गर्मी जिसको लग रही है वो ठंडे पदार्थ खा ले, पी ले, या ठंडा मिल जाए तो उसे लगता है स्वर्ग में पहुंच गए, बहुत अच्छा अनुभूति होती है। और जिसको सर्दी जुकाम है उसे ठंडा पानी दे दो तो कहेगा कि मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहे हो। आप विचार करना, बोई, पंखा, कूलर, एसी, जिसको गर्मी लगती है उसको वो गर्मी एसी में बैठ जाए तो लगता है कि बस यही जन्नत है, और जिसको सर्दी लग रही है उसको बैठाल दो तो कहता है कि हमें सातवां नरक दिखा रहे हैं क्या तुम लोग। तो वही चीज तुम्हें नरक में कारण बन जाती है, वही चीज। आप विचार करो, अब हमारे परम दिव्या श्री को बैठाल दो एसी में तो लगता है कि यार ये जन्नत तो यही है, और आराधना श्री को बैठाल दो तो सारा उपसर्ग मेरे ऊपर ही होता है यहाँ पर, तो और किसी के ऊपर उपसर्ग ही नहीं हो रहा है। तो ये सारा का सारा प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि ये सारी की सारी चीजें हमारी शारीरगत जो हैं वो सब अपना मानना ये अगृहीत मिथ्यात है। और इनसे परे कि आत्मा में न गर्मी है न सर्दी है, और न आत्मा अपनी है न पराई है, वो अपनी है, वो किसी की नहीं हो सकती है। जब ये भाव आएगा तब अगृहीत मिथ्या छूटेगा। गृहीत मिथ्यात क्या है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।